स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। आज बेटा हम लेसन 5 की बुक वर्क रिवाइज करेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन यहाँ पर टिक द करेक्ट ऑप्शन, उसमें से 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको। जो राइट आंसर बेटा उसको आपको टिक करना है। पहला क्वेश्चन है बेटा, वेदर इज ए नेचुरल प्रोसेस विच अफेक्ट द लाइफ ऑफ ह्यूमन्स। वेदर इंक्लूड्स, वेदर क्या है बेटा? मौसम एक नेचुरल प्रोसेस है जो कि ह्यूमन लाइफ को क्या करता है बेटा? अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है। तो वेदर में क्या क्या इंक्लूड्स होते हैं बेटा? टेम्परेचर भी होता है, विंड भी होती है और रेनफॉल भी होती है। तो इसमें ऑप्शन डी आएगा, ऑल ऑफ दीज। अगला जो क्वेश्चन आपका था, डिग्रीज ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द एयर इज नोन एज। यानी कि एयर में जो कोल्डनेस और हॉटनेस होती है उसको हम क्या बोलते हैं? टेम्परेचर बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी आएगा इसका, टेम्परेचर। अगला है, द हीट एंड लाइट एनर्जी रेडिएट्स बाय द सन इज कॉल्ड। यानी कि जो हीट और जो लाइट एनर्जी जो सन के द्वारा रेडिएट की जाती है उसको हम बोलते हैं सोलर रेडिएशन। ऑप्शन ए आएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे है बेटा, अगला जो क्वेश्चन आपका वो है, कन्वेक्शन करंट्स ट्रांसफर हीट फ्रॉम द अर्थ टू द। यानी कि जो कन्वेक्शन करंट्स होती है बेटा, ठीक है, वो क्या होती हैं? जो हीट को वो ट्रांसफ़र करती है कहाँ से कहाँ तक, यानी कि अर्थ से। और वो जो एटमॉस्फेयर का अपर पार्ट होता है, अर्थ से और एटमॉस्फेयर का जो अपर पार्ट होता है वहाँ तक वो हीट को ट्रांसफ़र करती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए आएगा इसका। ठीक है, आगे आता है, द एनर्जी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर टू द फॉर्म ऑफ रेज इज़ नोन एज। यानी कि जो एनर्जी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र की जाती है, ट्रांसमिट की जाती है रेज के माध्यम से, तो उसको क्या बोलते हैं? हम रेडिएशन बोलते हैं। ऑप्शन सी आएगा इसका। ठीक है, आगे आता है, फिल इन द ब्लैंक्स। तो वेदर इज़ द डे टू डे कंडीशन ऑफ द। वेदर क्या है बेटा? डेली की जो कंडीशन होती है एटमॉस्फेयर की, ठीक है, वायुमंडल की जो डेली की जो कंडीशन होती है उसको हम क्या बोलते हैं? वेदर बोलते हैं। ठीक है, द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ ए प्लेस इज कॉल्ड। यानी कि किसी भी प्लेस की बेटा हम एवरेज वेदर कंडीशन निकाल लेते हैं जो 20-30 साल के लिए। ठीक है, तो वो वहाँ की क्या होती है? क्लाइमेट होती है। ठीक है, अब ब्लैंक इज़ द इनकमिंग सोलर एनर्जी इंटरसेप्टेड बाय द अर्थ। इंटरसेप्टेड होता है मतलब कि अर्थ के द्वारा इंटरसेप्टेड होता है, रोकना। अब ये कहता है कि वो सोलर एनर्जी यानी कि सूर्य से आने वाली जो एनर्जी है, ठीक है, जिसको अर्थ क्या कर लेता है? इंटरसेप्टेड कर लेता है, यानी कि अर्थ उस एनर्जी को रोक लेता है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? इंसोलेशन बोलते हैं। ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ विंड कैन बी फाउंड विद द हेल्प ऑफ ए। जो यानी कि विंड जो हवा है उसकी डायरेक्शन को फाइंड आउट हम किसकी सहायता से कर सकते हैं बेटा? विंड वेन की सहायता से। ठीक है, अगला है, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है बेटा, वायुमंडलीय दाब है, उसको हम किस इंस्ट्रूमेंट की सहायता से मेजर कर सकते हैं? तो वो आएगा बैरोमीटर। क्या आएगा? बैरोमीटर। ठीक है, अब आता है ट्रू फॉल्स। तो ट्रू फॉल्स में बेटा पहला जो आपका क्वेश्चन है, द एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट। यानी कि वेदर और क्लाइमेट के एलिमेंट्स बेटा टेम्परेचर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी है और रेनफॉल भी है, ये तीनों हैं। तो इसका मतलब क्या आएगा? ट्रू आएगा। ठीक है, अगला है बेटा आपका, द मोस्ट कॉमन टेम्परेचर स्केल्स इन यूज़ आर द फारेनहाइट एंड सेल्सियस। यानी कि जो कॉमन टेम्परेचर स्केल्स हैं जो यूज की जाती हैं वो फारेनहाइट और सेल्सियस हैं। तो इसका मतलब क्या है बेटा? ये ट्रू है। ठीक है, ए थर्मोमीटर इज यूज फॉर मेजरिंग विंड स्पीड। ये थर्मोमीटर का यूज विंड स्पीड को मेजरिंग करने के लिए किया जाता है? नहीं बेटा, क्योंकि इसमें विंड स्पीड को मेजरिंग करने के लिए हम एनीमोमीटर का यूज करते हैं। तो यहाँ पर ये क्या आएगा? फॉल्स आएगा। ठीक है, अगला है बेटा, मिलीबार इज़ द यूनिट फॉर मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मिलीबार एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, वायुमंडलीय दाब को मेजरिंग करने की यूनिट है। तो क्या आएगा इसमें? ट्रू आएगा। ठीक है, अगला है बेटा, स्लिट आर आइस प्लेट्स दैट आर टू हैवी फॉर विंड्स टू कैरी। ये कहता है कि स्लिट वो आइस स्लिट हैं, वो आइस प्लेट्स हैं जो कि इतनी हैवी होती है कि विंड उनको कैरी नहीं कर पाती। ठीक है, तो ये बेटा यहाँ स्लिट नहीं आता, यहाँ पर आता हेल स्टोन्स आता, यानी कि हेल स्टोन्स ओले होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर स्लिट दे रखा है। स्लिट तो होती है जैसे बारिश के साथ जो ओले आते हैं ना, तो उसको बोलते हैं स्लिट। अब यहाँ आते हेल स्टोन्स आते। अगर हेल स्टोन्स आता तो आता राइट आंसर, टिक। ठीक है, लेकिन अब यहाँ क्या है? स्लिट दे रखा है, तो इसका मतलब ये क्या आएगा? यहाँ पर फॉल्स आएगा। ठीक है, तो ये बेटा आपकी बुक वर्क है, इसको अच्छे से रिवाइज करना है। इसके साथ जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो आपको क्वेश्चन मैं अभी इसमें भी रिवाइज करवा देती हूँ। शॉर्ट क्वेश्चंस आंसर वो भी आपको
फिर नोटबुक में करने हैं और लर्न भी करना है, ठीक है। पहला जो क्वेश्चन है, व्हाट इज टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, ठीक है। टेरेस्ट्रियल रेडिएशन क्या होती है बेटा? द हीट विच वाज अब्जॉर्ब ड्यूरिंग द डे इज़ रेडिएट एट नाइट, यानी कि जो हीट बेटा जो सूरज से जो हीट एनर्जी आती है तो दिन के समय में जो अर्थ है उसको वो अब्जॉर्ब कर लेती है और रात के समय में उसको रेडिएट करती है, ठीक है। तो ये क्या कहलाती है बेटा? टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कहलाती है, ठीक है। व्हाट इज़ थर्मामीटर? थर्मामीटर क्या है? ठीक है, ये द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ फ्री मूविंग एयर इज़ कॉल्ड थर्मामीटर, यानी कि जो फ्री मूविंग जो एयर मूव कर रही है उसका टेम्परेचर मेजर करने के लिए इस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है, थर्मामीटर का, ठीक है। अब ये 3 टाइप्स ऑफ रेनफॉल हमने पढ़ी थी भी, कन्वेक्शनल रेनफॉल है, साइक्लोनिक रेनफॉल है, ओरोग्राफिक रेनफॉल है, जिनके बारे में हमने रीड किया था। व्हाट इज़ एडवेक्शन? एडवेक्शन क्या होता है बेटा? एडवेक्शन इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ हीट फ्रॉम वन रीजन टू द अदर, यानी कि एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जो हीट का ट्रांसफ़र होता है उसको बोलते हैं हम एडवेक्शन। वेदर क्या होता है? वेदर इज़ द डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, यानी कि एटमॉस्फेयर की जो डेली की जो कंडीशन होती है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? वेदर बोलते हैं, ठीक है। ये बेटा आपको फेयर नोटबुक में आपको राइट डाउन करना है और इसके साथ इनको लर्न करना है और बुक वर्क को भी रिवाइज करना है। थैंक्स बेटा।